Hello, dear everyone. How are you all? I hope you all are going very good. Today, we are back here with a new session of Science Class 3rd, chapter number 5th, which is about nesting habits. Okay, so students, in this session today, we are going to learn and explore the different nesting habits of the birds. That how do they make nests for them? What are the materials required by the birds for making their nests? And many more concepts related to birds. Okay, let's start the chapter. First of all, they have given an introduction. Birds usually build nests to lay eggs in them. Every time the birds lays egg, they build a new nest. And the nest keeps the egg warm and also protects them from enemies and bad weather. Right? What they're saying? कि बर्ड्स यूजुअली स्टूडेंट्स जो अपना नेस्ट बनाती हैं वो उसमें अपने एग्स को ले करने के लिए बनाती हैं. जितनी बार एक बर्ड्स को एग्स ले करने होते हैं उतनी बार वो बर्ड्स एक न्यू नेस्ट को बनाती है. राइट? एंड एक नेस्ट जो है बर्ड्स के एग्स को वार्म रखता है एंड उन एग्स को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द एनिमीज एंड द बैड वेदर कंडीशंस. राइट? बर्ड्स मेक देयर नेस्ट. बर्ड्स यूजुअली अपना नेस्ट ट्रीज पे, ओल्ड बिल्डिंग्स यानी पुरानी बिल्डिंग्स पर, विंडो ledges, on ceiling fence, okay, and even behind the photo frames hanging on the walls. Walls पे जो photo frames hang करते हैं उनके पीछे भी birds क्या बना देती हैं, अपना nest बनाती हैं. वो डिपेंड करता है कि उन्हें एक सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस चाहिए होता है जो हर एक हार्श वेदर कंडीशन से या उनके एनिमी से प्रोटेक्टेड होना चाहिए. दे विल मेक द नेस्ट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. Now, materials for making nest. क्या क्या materials birds use करती हैं अपना nest बनाने के लिए? So, students, birds different types of materials को use करती हैं. Like they use twigs, grass, dry leaves, thread, wool, pebbles, feathers, bits of paper, and also the cotton to build their nest. ये different types of materials का use करके एक bird अपना nest बनाती है. The nest of birds. अब हम different types of birds के अलग-अलग नेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वीवर बर्ड. यू कैन सी दिस इज द वीवर बर्ड इन इट्स नेस्ट. तो वीवर बर्ड वीव्स नेस्ट. वीवर बर्ड अपना नेस्ट वीव करती है ड्राई ग्रास, लीव्स एंड ट्विग्स का यूज करके. एंड उसे अपने बीक के थ्रू वीव किया जाता है बाय द वीवर बर्ड एंड देन इट मेक्स अ ब्यूटिफुल नेस्ट. इट्स नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग. वीवर बर्ड का जो नेस्ट है काफी स्ट्रॉन्ग होता है एंड एक ट्री की ब्रांच से नीचे की तरफ हैंग करता है. इट हैज अ स्लाइड बेंड विच प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ एग्स. एंड इसके साथ थोड़ा सा क्या होता है, इसमें बेंड होता है जिससे कि एग्स स्लिप होके नीचे ना करे. देन द बर्ड्स एंटर्स इन नेस्ट थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग एट द लोअर एंड. एंड इस नेस्ट के लोअर एंड के नीचे की तरफ एक टनल जैसी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू बर्ड्स उसमें नेस्ट के अंदर इन एंड एग्जिट इजिली कर सकती है. राइट? नेक्स्ट वी हैव व्हाट? टेलर बर्ड. सो यू कैन सी this is the tailor bird with its nest. So tailor bird uses a thread of wool. Tailor bird एक thread या wool का use करके दो leaves को stitch करती है एक साथ ही अपनी beak के through. And यही reason है कि इस bird को tailor bird कहा जाता है. Okay? The bird makes its nest cozy by keeping cotton, wool, soft fibers and hair in it. And उसके साथ साथ ये bird अपने nest को cozy रखती है. उसमें कॉटन, वूल, सॉफ्ट फाइबर्स एंड हेयर को प्लेस करके. द नेक्स्ट इज वल्चर एंड हॉक. राइट? तो बर्ड्स लाइक ईगल्स, वल्चर एक्सेट्रा. ये ईगल है. राइट? ऐसी वल्चर, हॉक, ये सारी जितनी भी बर्ड्स है स्टूडेंट्स, ये अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? वेरी हाई अप ऑन अ ट्री. एक ट्री पे काफी ऊंचाई पर जाकर ये अपना नेस्ट बनाती है. दे कलेक्ट फ्यू स्टिक्स एंड ड्राई ट्विग्स. कुछ स्टिक्स को एंड ड्राई ट्विग्स को कलेक्ट करके, है ना, तब जाके वो क्या बनाती हैं? अपना नेस्ट बनाती हैं. उनका नेस्ट काफी अनटाइडी होता है. राइट? ये नेस्ट कुछ शैलो कप्स की तरह दिखते हैं. ओके? देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट? किंगफिशर बर्ड विद इट्स नेस्ट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज द किंगफिशर विद इट्स नेस्ट. एंड किंगफिशर्स जो है इट ब्रोज अ होल ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक रिवर के किनारे क्या वहां पे एक होल को ब्रो किया जाता है किंगफिशर के थ्रू. एंड देन वही होल जो है उस किंगफिशर बर्ड का, a bird's body temperature is normally 7 to 8 degree hotter than a human's body. Very important कि एक बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 7 to 8 degrees more hot होता है. Okay? Next we have woodpecker. This is woodpecker with its nest.
तो वुडपेकर वर्क वेरी हार्ड। वुडपेकर अपना नेस्ट बनाने के लिए काफी हार्डली वर्क करती है, उनके बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड उन्हें क्या करना होता है, जो ट्री का ट्रंक वाला पार्ट है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वुडी, वुडपेकर बर्ड उसी ट्री ट्रंक में होल्स बनाती हैं अपनी चिजल लाइक बीक्स का यूज करके, एंड देन इट लेज द एग्स इनसाइड दैट, राइट। और उसके बाद वो अपने नेस्ट को कोजी बनाती हैं बाय लाइनिंग देम विद वुडन चिप्स। उस नेस्ट के चारों तरफ एक वुडन चिप्स के थ्रू लाइनिंग करके उस तरीके से वो अपने नेस्ट को कोजी बनाती है फ्रॉम द इनसाइड। Next, we have sparrow and pigeon. You can see this is the sparrow and its nest, and this is pigeon with its nest. The students sparrow and pigeons usually अपना nest window ledges पे या ventilators पे बनाती हैं with the dry grass to exile leaves. Next, penguin. Penguins live in cold regions. Penguins cold regions पे रहते हैं and इसीलिए उन्हें वहाँ पे leaves या twigs नहीं मिलते अपना nest बनाने के लिए. So instead of that, what they use stones and pebbles. Penguins stones and pebbles का use करके ground पे ही अपना nest बनाती हैं. You can see this is the penguin and its nest. Next bird which we have is the cuckoo. Okay, cuckoo is lazy but a clever bird. Cuckoo जो है एक lazy bird है but काफी clever यानी कि चालाक होती है. It does not make of its own nest. ठीक है, कुकू जो है अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है एंड ये यूजुअली अपने एग्स को एक क्रो के नेस्ट पे ले करती है, राइट। मदर क्रो जो है उन्हीं एग्स को, ठीक है, यानी कुकू के एग्स को भी हैच करके एंड इवन जो बेबी कुकू बर्ड है उन्हें मदर क्रो बर्ड ही क्या करती है, फीड करती है अपने खुद के बेबीज के साथ, बिकॉज वो दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। ओके, so this was the whole description of the different types of nest of various birds. Now next we have the topic that is parental care. See, once the nest is ready, जब एक बार नेस्ट रेडी हो जाता है तो फिर उसके बाद उसमें जो मदर बर्ड है वो अपने एग्स दे करती है। Then both parents sit on the eggs in turn to keep their moms. तो बाद दोनों ही जो पेरेंट बर्ड्स है वो अपने एग्स के ऊपर बैठते हैं उन्हें वार्म करने के लिए, and this is called incubation. Okay? Then once the eggs are hatched, जब एक बार eggs जो है hatch हो जाते हैं, then जो baby birds हैं वो उस egg से बाहर आती हैं and they are very weak. वो क्या काफी weak होती है, they do not have feathers, उन पे feathers नहीं होते and ना ही वो अपनी eyes को open कर सकती है, right? When the mother bird and the father bird go out in search of food, जब वो mother bird और father bird बाहर जाते हैं food की सर्च में and उसके बाद food collect करके अपने young ones को feed करते हैं till they grow their own feathers, जब तक उन baby birds के अपने खुद के feathers grow नहीं कर पाते, right? They teach their young ones, फिर अपने वो young ones को fly करना भी सिखाते हैं. Once the young ones learn to fly, जैसे ही एक बार young ones को जिनके baby birds है उनको एक बार fly करना वो सीख जाते हैं, उसके बाद वो उस nest को छोड़ देते हैं. They leave that nest and fly away to distant places. Okay? Now next we have the topic wings and flight. The wings of a bird is much like the arm and hand of a human. What they saying? एक bird के जो wings है वो किसकी तरह, human being के arms and hands की तरह होते हैं. Okay? And एक birds के wings की जो size and shape होता है वो उस bird की ability को, with the ability to fly, migrate, hover, dive and even soar, different types of activities की ability को affect करते हैं birds की wings के shape and size or many days, right? Birds have hollow bones. Birds की जो bones है hollow होती हैं जिसकी वजह से उनकी body काफी light weight होती है and easily वो fly कर पाती है. Wings and feathers aid flight. ये wings and feathers जो है fly करने में help करते हैं birds को. The wings of a bird are attached to its body with strong muscles. एक birds की body के साथ उसके wings attach होते हैं with the help of very strong muscles. Okay? And these muscles, ये muscles जो है wings को help करती है to move up and down or forward and backward. Then the bird has a tail also. उसके साथ bird की tail होती है जो उन्हें help करती है to change the direction while flying. जब वो fly कर रहे हैं उस दौरान अगर birds को अपनी direction change करनी है so they use their tail for that purpose. Okay? When a bird is flying, जब एक bird fly करती है उसके wings जो है two types of movement को show करते हैं. That is
when wings move upward and backward, जब wings ऊपर की तरफ and पीछे की डायरेक्शन में मूव करते हैं, that is known as upstroke movement. But जब wings downward and forward मूव करते हैं, that is called downstroke movement. Okay? Next we have the topic feathers of birds. So only birds have feathers. What they saying कि केवल birds के पास feathers होते हैं and feathers birds की body को warm रखते हैं. A feather is lightweight, durable structure made mostly of keratin. What they're saying कि feather जो है lightweight and durable यानी कि इनकी light काफी अच्छी होती है. Okay, lightweight durable structures होते हैं जो mostly keratin के बने होते हैं. Preening is when a bird straighten out its feather. And preening क्या होता है? Preening मतलब जब एक bird अपने feathers को बिल्कुल straight करती है, that is known as preening. During the preening process, अब preening process के दौरान bird जो है एक oily substance अपने feathers पर apply करती है by its beak, right? And इसके through उनके जो feathers हैं waterproof बनते हैं and they help them to last longer. Okay? Now, the flight feathers. जो flight feathers है student birds के, उनमें tail and wing feathers include किए जाते हैं, right? जो उन्हें fly करने में help करते हैं. Then the birds have down feathers also. Down feathers भी हैं जो कि soft and fluffy होते हैं and एक bird की body को warm रखते हैं. Body feathers and then they have body feathers also जो उनकी whole body को feathers wear out with time. लेकिन धीरे धीरे time के साथ feathers जो है wear out होने लगते हैं. किसकी वजह से? sun की strong rays की वजह से, wind and dust particles की वजह से. And since worn out feathers can't be repaired, they must be replaced. And क्योंकि जो ये worn out feathers हैं, ये repair नहीं होते हैं, तो इन्हें replace करना पड़ता है. Molting, molting क्या है? It is a process of replacing old feathers with new feathers. Old feathers की जगह new feathers को replace करने का जो process है, that is known as molting. And जैसे ही new feathers grow करना start करते हैं, they push upward on the old feathers. वो क्या करते हैं? Old feathers को ऊपर की तरफ push कर देते हैं and जो old feathers है वो loose होते हैं and eventually they fall out. Okay? The color of a bird's feather. एक bird के feathers का जो color है वो उन्हें help करता है to stay hidden from an attacker. खुद को एक attacker से hide करने के लिए एक birds की body के feathers का color उन्हें help करता है. Right? This is how the molting occurs. You can see in this. So that's all for the chapter. It's completed over here. And I hope the chapter was very clear to you. This was all about the different types of nests made by several birds, their nesting habits, the materials which they use. Okay. And also we have discussed there some disembodied features. Okay. Let's meet in the next session with a new and exciting topic of science. And then keep going well and learn well. Thanks to everyone.